हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस की क्लास संख्या 5 के बारे में। और उसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 2 अवकल संकारक के बारे में। डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं इन सब के बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड अपन प्रॉब्लम भी देखेंगे। मेन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है क्योंकि इस चैप्टर में ही अपने को 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला आपका, क्योंकि इसमें आपका डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। उनकी जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है और अपन कैसे उनको निकालते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनके अनुप्रयोग है, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 101% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 तो अपना बेसिक चैप्टर था और चैप्टर नंबर 2 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि वेक्टर का सदिशों में अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सदिशों के इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें ग्रीन थ्योरम पढ़ेंगे, स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे और अपन ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम और ये सारी थ्योरम्स अपन पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपको आएगा तो आगे के आप चैप्टर आएंगे, इसलिए इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको साथ साथ में इसको याद करना है, तैयार करना है आपको चैप्टर को। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना, आता है सदिशों का आंशिक अवकलन। अपन कैसे आंशिक अवकलन करते हैं। आपकी एक बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस है, उस वाली बुक में अवकलन गणित है और उसमें आपके एक टॉपिक है आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन अपने को पूरा पढ़ना है, वो अपने सिलेबस में भी आरपीसी सेकंड ग्रेड में। और यहाँ पे सिर्फ अपन ये देखेंगे कि भाई सदिशों का आंशिक अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सदिशों का आंशिक अवकलन। सदिशों का आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन जब करते हैं अपन, जैसे x के सापेक्ष अपन जब आंशिक अवकलन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि y और z को अपन क्या करते हैं, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं किसको, y और z, जिसके रिस्पेक्ट में अपन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ना आपको कोई एग्जाम्पल पूछने वाला है, तो अपने को ही समझना है। और ये तो वैसे ही अपन जानते हैं कि आपका जो जो टॉपिक है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो MCQ आएंगे, तो अपने को मेन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो देखो, यदि मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलूँ, तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल से अपन इस चीज़ को सीख सकते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू अपने पास है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप, एक्स वाई जेड जे कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड के कैप। अपने को क्या करना है, एक्स के सापेक्ष जब इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे अपन डेल आर अपॉन डेल एक्स। एक्स के सापेक्ष जब इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई और जेड इसमें क्या रहेंगे, एज ए कांस्टेंट रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x आई कैप। ठीक है, अब एक्स वाई जेड का करेंगे तो एक्स वाई जेड का कैसे निकालेंगे अपन, एक्स वाई जेड का जब अपन ज्ञात करेंगे तो एक्स वाई जेड का जब अपन ज्ञात करेंगे तो एक्स तो क्या रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में तो आंशिक अवकलन होगा और वाई जेड उसके लिए क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो एक्स का तो क्या हो जाएगा 1 और वाई जेड है वो आपकी एज ए कांस्टेंट रहेंगे, तो वाई जेड जे कैप हो जाएगा। अब इसका देखो जेड के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, कर रहे हैं ना अपन। तो ये वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट और जेड भी क्या हो जाएगा इसके लिए कांस्टेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई। अब अपने को इसका पूरे का क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में आंसर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। आंशिक अवकलन को क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इंग्लिश में लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब y के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ओनली, एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एज ए कांस्टेंट रहेगा ये, तो 0 आई कैप। एक्स वाई जेड में जब अपन y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई वाई का होगा, एक्स जेड उसके लिए क्या रहेगा कांस्टेंट, वाई का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा एक्स जेड जे कैप। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड है, तो वाई स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा इसके लिए, वाई स्क्वायर का जब वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो जाएगा और जेड का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, तो यहाँ पे जब डेल आर अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स जेड जे कैप
प्लस 2y ठीक है। अब इसी प्रकार यदि अपन डेल आर अपॉन डेल जेड निकाले, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस निकाले, तो इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो ये तो आ जाएगा 0 आई के। एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में जेड जेड का होगा, एक्स वाई उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, तो जेड का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स वाई जे कैप। अब वाई स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 0 और जेड का क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा अपने पास के कैप, ये क्या आ जाएगा अपने पास के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, और ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल आर अपॉन डेल एक्स आ जाएगा 2x आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप और 0 के कैप हो जाएगा, और डेल आर अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस एक्स जेड कैप प्लस 2 वाई के कैप, और इसी प्रकार से डेल आर अपॉन डेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास एक्स वाई जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा, जेड का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और जेड का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, सदिशों का आंशिक अवकलन करेंगे। अब अपन अगले टॉपिक पे चलें, तो इसमें एक तो होता है सदिश फलन और एक होता है आपके पास अदिश फलन। तो सदिश फलन की क्या डेफिनेशन होती है और अदिश फलन की क्या डेफिनेशन होती है। वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं वेक्टर फंक्शन, इनकी डेफिनेशन आपको नहीं पूछ जाएगी, लेकिन आपको एग्जांपल देकर बोल सकते हैं कि निम्न में से कौन सा वेक्टर फंक्शन हो सकता है। तो जिसमें आई जे के होगा वो तो आपका वेक्टर फंक्शन होगा, और जिसमें आई जे के नहीं होगा वो क्या होगा आपके पास अदिश फलन। ठीक है, तो देखो एक फलन, एक फलन एफ टी एक सदिश फलन कहलाता है। कहलाता है यदि प्रांत के प्रत्येक बिंदु, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान एक सदिश राशि हो। प्रांत का जितना भी अपन इसमें बिंदु लेंगे वो उससे अपने को क्या मिलना चाहिए, एक सदिश राशि मिलना चाहिए, तब अपन उसको क्या कहते हैं सदिश फलन कहते हैं, सदिश राशि। ठीक है, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अपने को फलन का मान क्या मिलना चाहिए, एक सदिश राशि प्राप्त हो। ठीक है, जैसे यदि फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखें, तो अपने पास एक फंक्शन है एफ टी इक्वल टू कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप। ठीक है, तो ये अपने पास एक फंक्शन दे रखा है। अब अपने को टी की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखना है मान लो। ठीक है, तो टी की वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 0, तो अपने को एक क्या मिली, एक सदिश राशि मिल गई। ये क्या हो गई अपने पास सदिश राशि होगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा आपके पास सदिश फलन हो गया। जैसे अपन और कोई वैल्यू रखें, तो एफ फैक्टर इक्वल टू पाई बाय 2 रखें, तो पाई बाय 2 रखें तो कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, और प्लस हो जाएगा ये पाई बाय 2। ठीक है, तो अपने को ये क्या मिली, एक सदिश राशि मिली। तो एक सदिश राशि मिलने पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास सदिश फलन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि सदिश राशि या सदिश फलन कौन सा होगा। अब इसके बाद में यदि बात करें तो एक अदिश फलन की डेफिनेशन और आती है, फिर इसके बाद में अपन डाइवर्जेंस की बात करेंगे। अदिश फलन,
अदिश फलन, स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है? देखो स्केलर फंक्शन की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक बिंदु को अपन रखते हैं जैसे ही, तो फलन का मान यदि अपने पास क्या हो, एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो, यदि अपने को सदिश मिलता है, सदिश मतलब होता है आई कैप जे कैप के कैप मिलता है ना, इस प्रकार की फॉर्म में मिलता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सदिश फलन कहते हैं। और यदि अपने को एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अदिश फलन कहते हैं। ठीक है, एक फलन फाइ टी, एक अदिश फलन अदिश फलन कहलाता है। यदि यदि प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान एक वास्तविक संख्या हो, प्रत्येक बिंदु पर एक फलन का मान क्या हो, एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है तो अपन क्या कह सकते हैं उसमें, ये आपके पास क्या अदिश फलन है। तो इस प्रकार का अदिश फलन होता है फाइ टी इक्वल टू होता है ए की पावर साइन टी। जैसे अपन इसमें कोई बिंदु रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक अपने को वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक अदिश फलन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आई जे के कुछ भी नहीं है ना अपने पास, आई जे के कुछ नहीं है, और अपने को कोई भी बिंदु रखेंगे तो आई जे के अपने पास एक वेक्टर नहीं मिलेगा, तो ये वेक्टर नहीं मिलने के कारण क्या हो जाएगा, ये फलन आपके पास अदिश फलन हो जाएगा। अब अपन यदि बात करें ग्रेडियंट की बात, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस इनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं सदिश अवकल संकारक की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं सदिश अवकल संकारक। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसा होता है देखो, और फिर इस ऑपरेटर को अपन किस किस फंक्शन पे लगाएंगे, जैसे अदिश फलन पे लगाएंगे इसी ऑपरेटर को, तो अपने को क्या मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा। और सदिश फलन पर जब इस ऑपरेटर को लगाएंगे तो अपने को वहां से डाइवर्जेंस मिलेगा और कर्ल मिलेगा। तो देखो ये ऑपरेटर होता है, इस प्रकार का साइन होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, इस प्रकार का होता है। एक बार थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको। एक सेकंड रुकना। आई कैप आई आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है अपने पास। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको
लिखते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल बराबर हो जाएगा अपने पास आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल। अब इसको यदि अपन इसमें क्या दे दें, इस ऑपरेटर को अपन कहाँ लगा दें, यदि अदिश फलन पे लगाए, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे और इस फंक्शन में यदि मान लो ये फलन आपके पास क्या हो, अदिश हो, तब जो अपने पास ऑपरेटर और ये अदिश फलन मिलकर क्या बनाएंगे, प्रवणता बनाएंगे, जिसको अपन कहेंगे ग्रेडियंट कहेंगे। तो देखो जैसे पहला पॉइंट लिखे इसके अंदर, यदि अपन इस ऑपरेटर को क्या करेंगे, इस ऑपरेटर में यदि अदिश फलन दे तो फाई एक अदिश फलन हो, फाई क्या हो, एक अदिश फलन हो, फाई एक क्या हो, एक अदिश फलन हो, तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट फाई। इसका क्या नाम होगा, ग्रेडियंट फाई। इसको अपन कहेंगे प्रवणता, प्रवणता ग्रेडियंट, ठीक है। और इसी ऑपरेटर के साथ यदि अपन एक फलन ले ले, क्या सदिश फलन ले ले, तब अपने को डाइवर्जेंस प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, कर्ल प्राप्त होगा, सदिश फलन हो। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डेल डॉट एफ इक्वल टू, ये अपने को मिलकर क्या बनाएगा, डाइवर्जेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अपसरण, इसको कहेंगे इंग्लिश में ग्रेडियंट, इसको कहेंगे अपन डाइवर्जेंस, ठीक है। और क्या बनाएगा, और बनाएगा अपने पास क्रॉस एफ इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा करल एफ, करल एफ, ये इसको हिंदी में कहेंगे कुंतल और इंग्लिश में कहेंगे अपन इसको करल, ठीक है। क्या कहेंगे, करल। देखो करल, ठीक है। तो अपने पास देखो अपन देख सकते हैं क्या, कि जो अपने पास डेल होता है, ऑपरेटर जो होता है वो अपने पास क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यदि इस ऑपरेटर के साथ, यदि इस ऑपरेटर के साथ क्या दे दे अपन, इस ऑपरेटर के साथ यदि अपन अदिश फलन दे, तो जब अपन इसको अदिश फलन देंगे तो ये डेल फाई किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेडियंट के इक्वल हो जाएगा। और जब अपन इसको सदिश फलन देंगे ना, तब ये दो जनरेट करेगा, एक तो डाइवर्जेंस जनरेट करेगा और एक कर्ल जनरेट करेगा। अपन पहला टॉपिक जो अपना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेडियंट के बारे में। तो देखो एक बार वापस देखते हैं, देखो अब यहाँ से ही ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के सबके बारे में पढ़ेंगे ना अपन इसमें। देखो सबसे पहले यदि अपन बात करें, वापस इसको लिखें तो क्या होता है, देखो डेल इक्वल, डेल इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल, ठीक है। अब यहाँ पे अपन दे दो फाई एक अदिश फलन हो, फाई क्या हो, एक अदिश फलन हो, यदि इस ऑपरेटर को क्या देंगे, अपन एक अदिश फलन देंगे, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई। जब इसको सदिश फलन देंगे, तो जब सदिश फलन देंगे ना अपन इसको, तो एक बनाएगा डाइवर्जेंस और एक बनाएगा कर्ल। अब ये चीजें ध्यान रखना आपको, अब आपको चीजें क्या याद ध्यान रखनी है, देखो ये आपके पास हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ, और यदि इसके साथ क्रॉस आ जाए तब ये क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, कर्ल, ठीक है। तो अब याद ध्यान रखना आपको, आपके जब एग्जाम में आएंगे ना क्वेश्चन, तो आपके इस प्रकार से लिखा हुआ है, एग्जामिनर क्या करता है, आपके बेसिक का टेस्ट लेता है, कैसे ये लिखा हुआ आ जाए, जैसे
ठीक है। और यदि ये लिखा जाए तो आपको समझना है कि फाई यहाँ पे क्या अदिश फलन है। जब फाई अदिश फलन होता है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। तो आपको अब नाम नहीं देगा, एग्जामिनर नाम नहीं दिया, तब आपको पहचान करनी है कि भाई ये क्या है। जैसे ये लिखा हुआ आ जाए तो बताओ ये क्या है, ग्रेडियंट है। तो ये बताओ ये क्या है, तो ये डाइवर्जेंस है। और ये अपने पास क्या है, करल है। तो आपको इन नोटेशन से आपको पता लगाना है किसकी बात कर रहा है, अदिश फलन की बात कर रहा है, ये सदिश फलन की बात कर रहा है, डाइवर्जेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। ठीक है। अब देखो अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेडियंट के बारे में। तो यहाँ पे अपन नोट लगा के लिख लेते हैं कि यदि फाई क्या हो, स्केलर फंक्शन हो, अदिश फलन हो। फाई क्या हो, अदिश फलन, स्केलर फंक्शन क्या हो, स्केलर फंक्शन है, तब क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस, यहाँ पे फाई ऑपरेटर हो जाएगा बस। फॉर्मूला तो अपना बेसिक का वही है ना, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ग्रेडियंट का। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, देखो हमने क्या किया है, यदि अपन लास्ट पेज पे जाए तो इसमें अपने पास क्या था, देखो ये ऑपरेटर था अपने पास, है ना ऑपरेटर, ये ऑपरेटर था। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ फाई दिया है तो यहाँ पे फाई आ गया, और यहाँ पे फाई आ गया, और यहाँ पे फाई आ गया। ठीक है, और हमने सेम ही किया है। ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने क्या, हमें क्या करना है, देखो जब भी ग्रेडियंट निकालना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस फलन जो फाई है उसका अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और फिर जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अब अपन इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो पहला क्वेश्चन, अपने को एक फलन दे रखा है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तब आपको 1, 1 पर अपने को क्या निकालना है, डेल फाई का मान निकालना है। अब आपने को पता है डेल फाई का मान आपको एग्जाम में लिखा हुआ ही आएगा, इससे पहचान करनी है। देखो ये फंक्शन कैसा है बताओ, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है, और अपने को डेल फाई पूछ रहा है, इसका मतलब अपने से क्या निकलवा रहा है, ग्रेडियंट निकाल रहा है। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, जो अपने आपको लिखा हुआ है वही। तो डेल फाई क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। यहाँ से अपने पास एक फलन दे रखा है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। यदि अपन डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकाले तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई जेड आ जाएगा सिर्फ। फिर डेल फाई अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड, और डेल फाई अपॉन डेल जेड करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2 जेड, यही आना है। तो इसको यहाँ लिख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है, वाई जेड प्लस जे कैप एक्स जेड प्लस के कैप एक्स वाई प्लस 2 जेड। ठीक है,
अब अपने को डेल फाई का मान निकालना है किस पर, अपने को पॉइंट दे रखा है 1 कोमा -1 कोमा 1, तो रख दो। देखो आई कैप वाई और जेड को मल्टीप्लाई करना है, तो वाई और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस जे। अब की बार एक्स जेड को मल्टीप्लाई करना है तो 1 आ जाएगा, प्लस के कैप एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है तो -1 प्लस का 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 5, तब आपको -1 0 1 पर डेल फाई का मान बताना है। डेल फाई का मान, तो देखो डेल फाई क्या हो जाएगा, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। यहाँ पे फाई एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 5, तो यहाँ पे निकालना अपने को डेल फाई अपॉन डेल एक्स। डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या अपने पास 2x, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2y, डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2z। अब रख दो। देखो तो यहाँ से डेल फाई क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, आई कैप ये हो जाएगा 2x प्लस जे कैप 2y प्लस के कैप 2z। यहाँ से अब डेल फाई कि अपने को जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट रख देंगे -1 0 1 रखो। देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो -2 आई कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, यहाँ से देखो और क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं अपन, और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। देखो 5xyz इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तब आपको पूछा है ग्रेडियंट फाई का मान बताओ। ग्रेडियंट फाई का मान है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो सबसे पहले ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब कर सकते हैं, देखो पहले दूसरे सवाल में मैंने आपको अलग से बता दिया, अब डायरेक्ट करना सीखो। देखो जे कैप अब वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास के कैप 2z अपॉन सी स्क्वायर, और इसका तो इधर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा फंक्शन बनाएंगे तो, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखना चाहो तो अच्छे से लिख लो, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस 2y बी स्क्वायर जे कैप प्लस 2z सी स्क्वायर के कैप, ये हो गया अपने पास आंसर ग्रेडियंट फाइव। ठीक है, अब देखो और सवाल करते हैं। देखो
क्वेश्चन करते हैं और 5xyz इक्वल टू xyz प्लस जेड स्क्वायर प्लस xy तब बिंदु बिंदु 1,0,1 पर ग्रेडियंट फाई का मान बताओ। ग्रेडियंट फाई का मान है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका। ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो यहाँ से हो जाएगा ग्रेडियंट फाई आई। देखो इसके डिफरेंशिएशन करो, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो फाई के बराबर अपने पास क्या रखा है, एक्स वाई जेड। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट करके आना है ना, वहाँ पे अलग अलग थोड़ी लिखोगे इसे। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो हो जाएगा वाई जेड, ये जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा वाई, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, एक्स जेड प्लस एक्स, ठीक है। डेल फाई अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई प्लस टू जेड। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास वाई जेड प्लस वाई प्लस जे कैप एक्स जेड प्लस एक्स और प्लस के कैप एक्स वाई प्लस टू जेड। तो ग्रेडियंट फाई 1,0,1 पे, तो देखो वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है तो वाई के कारण तो ये 0 ही आ जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 + 1 2, तो 2 जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अपने पास 2 के कैप। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा 2 जे प्लस के कैप, ये आंसर, ठीक है। और सवाल करते हैं देखो। 5xyz इक्वल टू इधर का है 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तब आपको निकालना है ग्रेडियंट फाई का मान, और किस पॉइंट पर निकालना है 1 - 2 - 1 पर। एक बार इस सवाल को देख लेता हूँ मैं दोबारा। थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर 1 - 2 - 1 पर है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वही निकालो ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ग्रेडियंट फाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा बताओ इसका 6xy प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3y² और जेड स्क्वायर प्लस के कैप। तो इसका तो 0 हो जाएगा पहले वाले पद में, तो और दूसरे वाले में हो जाएगा 2y³ जेड। अब क्या किया करो देखो, सब इसको सॉल्व मत किया करो, मतलब ऐसे ही सॉल्व नहीं कि भाई आपने ऐसे अब इसको सिंप्लीफाई करने लगे, सिंप्लीफाई नहीं, सीधे ही आपको क्या करना है वैल्यू रखनी एग्जाम में।
1 माइनस 2 माइनस 1 रखो। देखो ये रखोगे एक्स वाई है ना, कितना हो रहा है माइनस का 2 आ रहा है, तो ये माइनस का 12 आई क्या। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 4। 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 9j। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ अपने पास 8 16 16 हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 16 ये क्या। अब माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज जितना भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बुक में क्या आंसर आ रखा है देखते हैं। 12 आई कैप माइनस 9j और माइनस का 16। हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई क्या, ये हो जाएगा देखो यहाँ पे रखेंगे -2 की पावर 3, ये माइनस हो जाना वापस, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। एक सेकेंड, तो वापस से देखते हैं। देखो ये तो आप कर सकते हो खुद भी, -2 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये प्लस का 16, और यहाँ पे माइनस, तो -16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 6xy है ना, 6xy का क्या होगा बताओ। 6xy, एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का 12 ही आएगा। बुक में भी गलत है आंसर, माइनस का 12 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 16 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 4 और एक माइनस का 12, 3 माइनस 9, माइनस का 9j आएगा, और माइनस का 16 ये आएगा। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेना आप। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अदिश फलन की जो प्रवणता है, ग्रेडियंट जो फाई है, ये अपन ग्रेडियंट फाई निकाल रहे हैं ना, तो अदिश फलन की प्रवणता इसमें नोट लगा के लिखो। ये जो ग्रेडियंट फाई होता है ना, ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन में डेल जेड। ठीक है, यही होता है। तो इसमें जो डेल फाई अपॉन डेल एक्स होता है, डेल फाई अपॉन डेल वाई होता है, डेल फाई अपॉन डेल जेड होता है। ये जो होते हैं ना अपने पास, ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये क्या होते हैं फलन फाई, जो अपने पास फंक्शन है ना फाई, उस फलन फाई के क्या होते हैं एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स में क्या होते हैं, इनकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं। तो लिखेंगे जहां डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड, फलन फाई के क्रमश है एक्स एक्स वाई एक्स व जेड एक्स की दिशा में, इनकी डायरेक्शन में क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, में क्या है दिक् अवकलज है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो ग्रेडियंट फाई होता है उसमें डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल जेड ये सारी क्या होते हैं एक्स एक्स तथा वाई एक्स तथा जेड एक्स की डायरेक्शन में क्या होते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक शॉर्ट मेथड देखते हैं कि ग्रेडियंट
जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन यदि दिया हुआ हो और उसका अपन ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। शॉर्ट मेथड, तो शॉर्ट मेथड कैसे निकालते हैं कि यदि कोई मान लो फंक्शन अपने पास ग्रेडियंट फाइव है, ग्रेडियंट एफ आर, तो फंक्शन दिया हुआ ग्रेडियंट एफ आर और उसका अपने को क्या निकालना हो, ग्रेडियंट निकालना हो। कोई फंक्शन एफ आर दे रखा हो और उसका अपने को क्या निकालना हो, ग्रेडियंट निकालते हैं। तो उसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं अपन, इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, एफ डैश आर करना है और साथ में आर वेक्टर अपॉन में आर, ये आपको क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट एफ आर। और इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेडियंट एफ आर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आपकी क्वेश्चन इसके करवाने वाला हूँ और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी बुक में आप देखोगे तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि एक शॉर्ट मेथड होता है, उससे अपन कोई भी फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और साथ में आर वेक्टर अपॉन में आर। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके कॉलेज लेक्चर 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो एफ आर की प्रवणता अपन कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से अपन शॉर्ट मेथड से एफ आर की प्रवणता निकालते हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ आर कैसे निकालते हैं, एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर अपॉन में आर का परिमाण। यहाँ पे जो ये मोड ऑफ आर है, ये जो आपके पास नॉर्मल आर है ना, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे अपन नोटेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ ये आर है ना अपने पास, ये मैग्नीट्यूड वाला आर है, ठीक है, परिमाण है, आर का परिमाण है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को निकालना है ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एम का मान, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एम का मान निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ग्रेडियंट एफ आर इक्वल टू होता है एफ डैश आर डॉट आर वेक्टर अपॉन में आर होता है। ठीक है, तो अपने को देखो यहाँ पे इसे कंपेरिजन करेंगे तो इसमें फंक्शन ऑफ एफ आर कितना दे रखा है अपने को, एफ आर अपने को दे रखा है आर की पावर एम। तो अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ डैश आर क्या हो जाएगा बताओ, एम आगे आ जाएगा, आर की पावर एम माइनस वन। अब निकालना अपने को ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एम। तो आर की पावर एम का क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश आर, एफ डैश आर और साथ में आर वेक्टर अपॉन में आर। तो यहाँ से हो जाएगा एम आर एम माइनस वन और आर वेक्टर अपॉन में आर। अब ये ऊपर वाला तो क्या आर वेक्टर है, ऊपर वाला तो क्या अपने पास आर वेक्टर है और नीचे वाला इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम आर एम माइनस टू और साथ में आर, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आए हुए हैं। ग्रेडियंट आर का मान, ग्रेडियंट आर का मान बताना। देखो तो वही अपने का तरीका, जो अपना तरीका तो वही रहेगा, एफ आर की जगह अपन कंपेरिजन करेंगे तो एफ आर की जगह क्या अपने को आर का निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर अपॉन में आर का परिमाण। तो ग्रेडियंट ऑफ आर क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा आर एफ डैश आर, तो ये हो जाएगा वन इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। तो ग्रेडियंट ऑफ आर क्या हो जाएगा अपने पास, आर कैप आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। तो आर का ग्रेडियंट किसके इक्वल आता है, आर कैप के इक्वल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर का मान बताना है। अब ये क्वेश्चन आप सोचे सर आप तो इजी क्वेश्चन करवा रहे हो,
ये एजुकेशन नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ही कहोगे सर ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हो, छोटे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले वही फंक्शन बताओ क्या होगा। फंक्शन क्या होगा, 1/r। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का 1/r²। अब निकालना अपने को ग्रेडियंट ऑफ 1/r। तो इसमें पहले तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन r वेक्टर अपॉन में r, तो ये आ जाएगा -1/r⁻³ माइनस r वेक्टर अपॉन r³। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। देखो ग्रेडियंट ऑफ log r का मान बताना है। ग्रेडियंट ऑफ e⁻r² का मान, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। अब देखो ग्रेडियंट ऑफ log r का मान निकालना है। सबसे पहले अपने को फंक्शन देखना है, ये फंक्शन क्या अपने पास log r, उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/r। अब निकालेंगे अपन ग्रेडियंट ऑफ log r। log r का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन आता है पहले और फिर आता है r वेक्टर अपॉन r। तो यहाँ से r वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा r²। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले फंक्शन देखो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा e⁻r²। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो e⁻r² का तो e⁻r² ही हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा देखो 2r, r² का दोबारा करेंगे तो e⁻r²। ग्रेडियंट ऑफ e⁻r² क्या हो जाएगा 2r e⁻r² अपॉन में, यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर 2 e⁻r² r वेक्टर। ये अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको समझना है कि आपको क्या पूछा है, ध्यान रखना, क्योंकि जब आप डाइवर्जेंस कर्ल सब पढ़ लोगे ना तब फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। लेकिन इसलिए तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है कि अपने को किस में क्या पूछा हुआ है। अदिश फलन आता है तो अपने को किस ग्रेडियंट निकालना है, सदिश फलन आता है तो डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकाल सकते हैं, तो उस हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अपने को देखना है फंक्शन क्या अपने पास r⁻³ तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन देखो -3/r⁴। अपने को निकालना है ग्रेडियंट ऑफ r⁻³ तो सबसे पहले तो अपने पास क्या आता है डिफरेंशिएशन, और फिर आता है r वेक्टर अपॉन में r, तो ये आ जाएगा -3 r वेक्टर अपॉन r⁻। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ आर क्रॉस r वेक्टर, इसका मान पूछा है। और ये आपके आरपीएससी पॉली लेक्चर में आया हुआ है 2016 में। ठीक है, तो देखो तरीका वही है अपने पास, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ यहाँ तक, इसकी वैल्यू हो जाएगी f'(r) इंटू आर वेक्टर अपॉन में r, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, r वेक्टर के साथ करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वेक्टर का वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, तो f'(r) अपॉन में r, ये तो अपने पास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब इन दोनों का करना है अपने को, इन दोनों को क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आपको मैंने बताया था कि सेम यदि वेक्टर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो f'(r) r इंटू 0, तो ये हो जाएगा टोटल 0। यहाँ लिख सकते हैं अपन, देखो i क्रॉस i का मान क्या होता है 0। सेम जो
वेक्टर होते हैं ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, देखो। यदि ये वेक्टर अचर सदिश है, सदिश है, तो ए वेक्टर डॉट, इसका मान आपको पूछा है, इसका मान किसके बराबर होगा। तो ए ऑप्शन आपके पास है आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ए वेक्टर डॉट आर अपॉन आर क्यूब, सी ऑप्शन आपके पास है अपॉन आर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, डी हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर डॉट अपॉन आर की पावर। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरे वाले में माइनस है क्या, दूसरे वाले माइनस होंगे, नहीं तो बी और डी वाला ऑप्शन तो सेम ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। ए वेक्टर देखो, अब करना क्या है, ए अचर सदिश है तो आपको इसका मान निकालना है। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा बताओ, इसका मान कैसे निकालेंगे बताओ। देखो ये एफ आर, इसमें क्या हो जाएगा, इसका मान अलग निकालो, एफ आर चाहिएगा, तो मैं ये तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो और फिर क्या कर दो, आर वेक्टर अपॉन आर, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ एफ आर कैसे निकालते हैं अपन, एफ डैश आर और इनटू में मल्टीप्लाई आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब जो कॉन्स्टेंट है उसको तो बाहर लिख लेंगे, तो माइनस वन अपॉन आर की पावर 3 तो बाहर आ जाएगा, और ये देखो दोनों क्या होंगे, ऐसे लिख देंगे, वेक्टर है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो टोटल इसका आंसर देखा जाए तो ऐसे आंसर आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन की आर की पावर 3। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन बी ऑप्शन को क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। तो अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, देखो जो लेटेस्ट ईयर में आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये अगले लेक्चर में करेंगे और क्वेश्चन। देखो एक कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है, वो कर लेते हैं अभी, फिर अगले में अनुप्रयोग पढ़ेंगे अपन। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है, लेटेस्ट ईयर में। 2025 में आया हुआ है। देखो यदि आर एक अदिश बिंदु फलन है,
फलन है वो तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आर अपॉन आपको एफ डैश आर की वैल्यू निकालनी है, ये पूछा आपको। तो इसका ऑप्शन दे रखा था एफ डैश आर, बी ऑप्शन ग्रेडियंट आर के बराबर, सी ऑप्शन ग्रेडियंट ऑफ एफ डैश आर, और डी ऑप्शन एफ आर, और ई ऑप्शन नॉर्मल पर्सन। एक बार इसको चेक करते हैं कि इसमें बुक में है क्या इक्वेशन। बुक्स में मेरे को लगता नहीं ये क्वेश्चन आपके है। इक्वेशन आपके नहीं दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है अपने को। यदि आर एक अदिश बिंदु फलन है, ठीक है, तो आपको ग्रेडियंट एफ आर अपॉन एफ डैश आर का मान निकालना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर अपॉन एफ डैश आर, तो देखो ये एफ डैश आर तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो अपने क्या करेंगे इसको बाहर लिख देंगे। अब आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ आर निकालना है। तो अपन जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ आर कैसे निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर निकालते हैं अपन एफ डैश आर आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर अपॉन में आर निकालते हैं एफ डैश आर। अब देखो ये भी कांस्टेंट ही है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं अपन आर कैप। तो ये अपने पास आ जाएगी वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ एफ आर अपॉन में एफ डैश आर का। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, तो ये तो वैल्यू आ नहीं रही, ये भी नहीं आ रही। अब देखो इसका बी का ऑप्शन चेक कर सकते हो। और वैसे भी अपन ध्यान रख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आर किसके बराबर होता है, आर कैप के बराबर होता है। वैसे चेक भी कर सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ आर किसके बराबर होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे और आर वेक्टर अपॉन में। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर के तो बराबर आएगा नहीं एफ डैश आर के, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो फिर तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने ग्रेडियंट के लगभग क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, ग्रेडियंट के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।